भाग दो। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। भाग दो। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा होती है। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह मनुष्य वही कार्य करता है तो वहां कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब भ्रमात्मक है, और दूसरा ज्ञानी का, जो यह मानता है कि सामाजिक, मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्ण चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाएं। चोर और लुटेरे हमारे जान माल पर मारने और मनमानी करने लगे। यदि इस प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी, परंतु फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा मनुष्य को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उसका मन दुर्लभ हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिक्कार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने में लग जाए उसे पतन का द्वार खुल चुका है। और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर भी ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वह यह है कि हम समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह बात नहीं है कि जो मनुष्य अशुभ का प्रतिकार कर रहा है वह कोई ऐसा काम है जो सदा और स्वभावत अन्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य
ही हो सकता है। धन्यवाद।